अपन ने क्या क्या किया था पहले मैं वो बता देता हूँ। ठीक है। सर। अब अपन जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है अपना। हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। जो टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं वो है pandas का डेटा फ्रेम क्रिएशन। और काफ़ी टाइम भी लग गया इसमें। मंडे को अपन ने इस पर स्टार्ट किया था, आज फ्राइडे हो गया है, तो टेकन 4 days ऑलरेडी। टुडे इज द 5th डे ऑफ दिस क्लास। तो डेटा फ्रेम क्रिएशन को आज अपन फिनिश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब आप उस लेवल पे हो कि आप समझ पाओगे कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ठीक है, फटाफट फटाफट आपको समझना है, क्योंकि 4 ways 4 तरीके अपन ऑलरेडी देख चुके हैं डेटा फ्रेम क्रिएशन के। तो अब मेरे को नहीं लगता आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो थोड़ा सा क्विकली रिवाइड करवा देता हूँ डेटा फ्रेम क्रिएशन के। ये टोटल 5 ways हैं। इसमें एक और जोड़ लो तो एम्प्टी डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं वो भी अपन देखे थे कल। ठीक है। तो ये 6 तरीके हो गए। तो डिक्शनरी का यूज करते हुए अपन ने देखा, डिक्शनरी का यूज करते हुए इसमें 2 वेरिएशन अपन ने देखा। डिक्शनरी लिस्ट ऑफ डिक्शनरी का यूज करते हुए। ठीक है, फिर सेकंड देखा इसमें 2 वेरिएशन कौन से थे? एक तो डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। ठीक है, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट था। और दूसरा था डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी। ठीक है। तो ये 2 वेरिएशन अपन ने देखे थे फर्स्ट वाले में। उसके बाद में अपन ने देखा था लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से कैसे बनाते हैं। डिक्शनरी को ऐसे इस तरीके से अपन ने लिस्ट में रखा था कल, शायद ये तरीका अपन ने देखा था। 2 डायमेंशनल नंपाई अरे से कैसे बनाते हैं ये भी अपन ने देखा था कल। ठीक है, या फिर 2 डायमेंशनल लिस्ट से अपन कैसे बनाते हैं ये तरीका भी अपन देख चुके हैं। आज अपन जो देखेंगे सीरीज ऑब्जेक्ट से अपन कैसे डेटा फ्रेम बना सकते हैं, और उसके बाद में किसी डेटा फ्रेम से कोई दूसरा डेटा फ्रेम ऑलरेडी है आपके पास में, उससे यदि आपको बनाना है, ठीक है, सीरीज ऑब्जेक्ट, तो आप कैसे बनाएंगे वो भी अपन आज देखेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका एक क्रिएशन वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। अभी आप इस पोजीशन में आ गए हो कि 2 मार्क्स का जो डेटा फ्रेम क्रिएशन का क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, वो आप आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हो यदि आपने क्लासेस सही से ली हैं तो। ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट जो तरीका था इसमें अपन ने क्या देखा था। देखिए, फर्स्ट जो तरीका था उसमें देखा था अपन ने कि अपन डिक्शनरी के अंदर लिस्ट पास करके अपन बनाते थे। इसमें आपको क्या करना पड़ता था, जैसे इस तरीके का डेटा फ्रेम दिया हुआ है, तो ये नेम क्लास एज ये क्या बन जाती थी, डिक्शनरी की की बन जाती थी। और वैल्यू बन जाती थी ये कॉलम की वैल्यूज। ठीक है, जैसे नेम में ये मोहित सोहन आ गया, ये आप याद रख सकते हो। और यदि आपको इंडेक्स यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसके अंदर इंडेक्स 0 1 2 आता है, 0 1 2 3। और यदि आपको अपने अकॉर्डिंग इंडेक्स देना है तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से पास करके दे सकते हो, इंडेक्स इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट का यूज करते हुए। फिर अपन ने जो सेकंड तरीका देखा था, सेकंड जो तरीका देखा था इसमें अपन ने देखा था कि डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी पास कर रहे थे अपन। अभी जो तरीका था उसमें डिक्शनरी के अंदर लिस्ट पास कर रहे थे। सेकंड में डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी पास करते हैं तो क्या होता है, जो कॉलम का जो नाम है वो तो आउटर डिक्शनरी का की रहता है। ठीक है, जैसे सैलरी कमीशन टैक्स। और जो इनर जो की है, ये जो इंडेक्स होता है Q1 Q2 Q3, ये कोई भी इंडेक्स हो सकता है। ये जो रो इंडेक्स है वो आपका इनर की, इनर जो डिक्शनरी है उसका की होता है। ठीक है। और इनमें यदि मैचिंग नहीं होती है तो एन एन वैल्यू आ जाती है। ये भी अपन ने स्पेशल केस देखा था उस दिन जो इसने ये क्लास की थी। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे, नहीं हो तो आप लोग पुराना वीडियो डाउनलोड करके देख सकते हो। फिर अपन ने जो थर्ड तरीका देखा था वो ये देखा था कि डिक्शनरी का लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से, जो कि शायद कल ही देखा था अपन ने, कल या परसों में। तो इसमें क्या करते हैं, अपन लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट के अंदर डिक्शनरी पास करते हैं। अभी पिछले वाले दो या तीन तरीकों में अपन ने देखा था कि डिक्शनरी के अंदर अपन लिस्ट या डिक्शनरी पास कर रहे थे। अभी अपन डिक्शनरी के अंदर लिस्ट के अंदर डिक्शनरी पास कर रहे हैं। तो इसके केस में क्या होता है, इंडेक्स तो 0 1 2 आता है, और जो इनर डिक्शनरी जो होती है उसका जो की होता है वो आप लोगों का क्या बन जाता है, कॉलम बन जाता है डेटा फ्रेम के अंदर। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो। उसके बाद में अपन ने इंडेक्स चेंज करना है तो वही इंडेक्स इक्वल टू पास करके चेंज कर सकते हो। फिर अपन ने देखा था कल की क्लास में नंपाई अरे, या फिर 2D नंपाई अरे बोल सकते हैं, या 2D लिस्ट भी इसको बोल सकते हैं। 2D लिस्ट या नंपाई अरे का यूज करते हुए कैसे डेटा फ्रेम अपन क्रिएट कर सकते हैं। तो इस केस में आपको क्या करना होता है, एक तो 2 डायमेंशनल लिस्ट बना सकते हो या 2 डायमेंशनल नंपाई अरे बना सकते हो। नंपाई अरे बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी करना है और एनपी डॉट अरे में इसको रैप कर देना है। और 2 डायमेंशनल लिस्ट से बनाना है तो एनपी डॉट अरे आगे से हटा देना है,
और ये वाला ब्रैकेट हटा देना है, तो ये 2 डायमेंशनल लिस्ट बन जाएगी। तो दोनों सेम से ही तरीके हैं। इसमें नुकसान ये है कि, नुकसान क्या है इसका, मतलब फीचर है ये कि इसमें रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स दोनों डिफ़ॉल्ट इंटीजर होते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं आता है। और जो तरीके देखे अपन ने उनमें एटलीस्ट कॉलम नेम तो आ ही रहा था अपने डेटा फ्रेम के अंदर, रो इंडेक्स अपना नहीं आ रहा था, तो वो अपन चेंज कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इसमें रो इंडेक्स भी नहीं आएगा और कॉलम इंडेक्स भी नहीं आएगा। दोनों को यदि आपको चेंज करना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको यहाँ पे इंडेक्स इक्वल्स टू पास करना पड़ेगा, ये इंडेक्स सेट करने के लिए। और यदि ये चेंज करना है तो कॉलम्स इक्वल्स टू पास करना पड़ेगा। ये भी कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि कॉलम का नाम चेंज करना है, तो हाउ कैन वी चेंज द कॉलम नेम इन डेटा फ्रेम, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हो। उसके बाद में फिर है अपना नेक्स्ट जो अपन ने देखा था, वो है ये वाला। आज अपन जो देखेंगे ये स्पेशल केस है नंपाई अरे का। इसको आप लोग में भी करोगे तो चलेगा, ये कोई स्पेशल मतलब आपके सिलेबस में अभी नहीं आएगा। इसमें ये बताया गया है कि जैसे 2 डायमेंशनल जो नंपाई अरे आपने लिया या 2 डायमेंशनल लिस्ट ली, उसकी जो उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हर एक में सेम नहीं है। देखो पिछले वाली जो डेटा फ्रेम थी उसमें एलिमेंट सेम थे, ये देखिए सर यहाँ पे। हाँ बोलिए, कौन है? सर वो सुप्रिया लोग वेट कर रहे हैं सर। सुप्रिया लोग वेट कर रहे हैं, तो ये लो ऑन कर दिया है। सुप्रिया, सुप्रिया कौन है? सुप्रिया अभी कोई अच्छा बच्ची है क्या अपने आईपी में? ओके। तो ये देखिए इसके अंदर क्या करेंगे अपन, नंपाई अरे के अंदर, इसके अंदर क्या हो रहा था कि हर एक के अंदर 3-3 एलिमेंट हैं, हर एक, जैसे ये जॉइंट है इसमें 3-3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन ये जो अपना नेक्स्ट वाला जो केस है, एक स्पेशल केस है, ये वैसे आएगा नहीं, बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें क्या है कि शेप आपकी अलग अलग है तीनों की, तो तीनों की शेप अलग होने से आपका फिर वो ओरिजिनल जैसे 0-1 ऐसे नहीं बन पाता है, इसमें ऐसे लिस्ट ही बन जाती है। इसको आप चाहे तो याद रख लो, चाहे तो नहीं याद रख लो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, स्पेशल केस है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हाँ ये है सीरीज का यूज करते हुए अपने को कैसे अपने को डेटा फ्रेम बनाना है। ये तरीका आपका वेरी सिमिलर टू फर्स्ट जो अपने पढ़ा था, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। डिक्शनरी ऑफ जो लिस्ट तरीका पढ़ा था वो और ये तरीका बहुत ही सेम है, ठीक है। इसमें भी क्या करते हैं अपन, लिस्ट वाले तरीके से लिस्ट बना, लिस्ट और डिक्शनरी ऑफ लिस्ट वाले तरीके से बना लीजिए एक बार, ठीक है। आप जैसे मैंने बनाया ये वाला, जैसे मेरे को बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आप इंपोर्ट कर लीजिए, जैसे मैंने इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद में फिर अपन क्या करेंगे, इंपोर्ट करने के बाद में क्या करेंगे, ये लो इंपोर्ट कर लिया। लिस्ट ऑफ डिक्शनरी ऑफ लिस्ट वाले तरीके से बना रहा हूँ, उसमें क्या चेंज करना है कि सीरीज से भी बन जाए, ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। ज़्यादा मेजर चेंज नहीं है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको 2 डायमेंशनल डिक्शनरी बनानी है। तो डिक्शनरी बनाने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ऐसे करना है, यहाँ पे क्लास, तो आप लोग क्या लिखते हैं क्लास, और फिर यहाँ पे क्या लिख देते हो आप लोग, ये पास कर देते हो एज इट इज, क्लास की वैल्यू 10 12, यही करते थे। पर फर्स्ट वाला तरीका याद है सभी बच्चों को? फर्स्ट वाला तरीका यस डिक्शनरी सर, ऑफ, याद है सर। वैसे ही कर रहा हूँ। देखो मैं नेम में क्या करना है, यहाँ पे नेम में फिर नेम पास कर दीजिए, जैसे सोहन है, ठीक है, रोहन है, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, दीक्षित है और पिंकू है, लेट्स सपोज तरीके से, ठीक है। फिर थर्ड वाले में एज कॉलम का नाम लिखता था, यहाँ पे की बनाऊंगा मैं डिक्शनरी की, 2 डायमेंशनल डिक्शनरी की, और यहाँ पे एज लिख दूंगा 12 14 13 11, ये बन गया। उसके बाद में डी एफ इक्वल टू क्या लिखते थे, पी डी डॉट डेटा फ्रेम। देखो एक तरीका याद होने से आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा, यहाँ पे डी ये लिखने से बन जाता था फर्स्ट वाले तरीके से। अब सीरीज से बनाना है तो आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो डिक्शनरी वाला तरीका है, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट वाला जो तरीका है, उससे आप डेटा फ्रेम बना लीजिए। और उसके बाद में उसमें क्या ऐड करना है, सिंपली आपको यहाँ पे पी डी डॉट सीरीज ऐड कर देना है, बस
ये तरीका तो आपको पहले पढ़ा ही चुका हूँ मैं। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ ब्रैकेट लगाना है यहाँ पे और पीडी डॉट सीरीज लिख देना है। कर सकते हो, बहुत आसान है। ये लो, फिर यहाँ पे पीडी डॉट सीरीज, ये लो। समझ गए बात को? कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। फर्स्ट वाला तरीका जिसको पता है, इसलिए मैंने बोला था कि सारे तरीके एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। फर्स्ट वाला तरीका जिसको पता है उसको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपली क्या करना है, फर्स्ट वाले तरीके से बनाना है टू डी लिस्ट, वो 2 डायमेंशनल डिक्शनरी यूजिंग लिस्ट, और उसके बाद में उसमें पीडी डॉट सीरीज पीडी डॉट सीरीज पीडी डॉट सीरीज ऐसे आगे लगा देना है। ठीक है, तो ये आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी वही इंडेक्स 0 1 2 3 4 रहता है। यदि आपको इंडेक्स पास करना है तो इंडेक्स पास कर सकते हो मैन्युअली यहाँ पे जाके। ठीक है, इंडेक्स इक्वल्स टू वट एवर यू वॉन्ट, आप लोग यहाँ पे पास कर सकते हो, लेकिन इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, जितनी नंबर ऑफ रोज हैं आपकी उतनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोगों का सीरीज से भी डेटा फ्रेम क्रिएट किया जा सकता है। अब मैं इसको आप लोगों को आइडियली में चला के दिखा देता हूँ क्विकली। देखो, आप लोगों का यूनिट टेस्ट फर्स्ट है, वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी वैसे तो, मेरे हिसाब से मिल गई। क्या यूनिट टेस्ट 1 कब होने वाला है आप लोगों का? यस सर, 5 अगस्त को। हाँ, तो आप लोगों को पता चल गया ऑलरेडी। तो अगस्त फर्स्ट वीक में आप लोगों का यूनिट टेस्ट होगा, ऑनलाइन ही होगा। तो सर आपको, ये एमसीक्यू बेस्ड होगा क्या? हाँ मैक्सिमम तो एमसीक्यू बेस्ड ही होगा। एक दो डेस्क्रिप्टिव छोटे मोटे क्वेश्चन मैं तो दे सकता हूँ आउटपुट बताने वाले इस तरीके के, एक दो, ज़्यादा नहीं। मोस्टली एमसीक्यू बेस्ड ही रहता है ऑनलाइन में। लेकिन हाँ, एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे मैं हर बार लेता हूँ ना आप लोगों को। 11 क्लास में कैसे बनाया था मैंने पेपर, वैसे ही आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादातर एमसीक्यू भी होते हैं, फिल इन ब्लैंक भी होंगे। ठीक है, उसके साथ साथ शॉर्ट आंसर भी होंगे जिसमें आपको आउटपुट बताना होता है। ठीक है, तो वैसे टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मतलब आप लोग जो मैंने पढ़ाया है वो आपको अच्छे से आता है, तो मेरे को नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आएगी उसके अंदर। जो पढ़ाया है वो अच्छे से आता है तो आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि मैं क्वेश्चन वही देता हूँ जो मैंने पढ़ाया है, इसके अलावा मैं कुछ देता नहीं नया। ठीक है, तो जो मैंने पढ़ाया है वो ही यदि आपको याद है तो मोर देन सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। ठीक है, इसके बाद में देखिए इंपोर्ट पांडाज करते हैं और सीरीज वाले तरीके से अपन कैसे ये डेटा फ्रेम बनाते हैं वो देख रहे हैं। देखो, ये डेटा फ्रेम वगैरह काम कहाँ पे आती हैं ये आपको पता होना चाहिए। अभी आप लोग को ये लग रहा होगा ये पढ़ क्यों रहे हैं फालतू में ही। ठीक है, फालतू में नहीं पढ़ रहे हो ये। आप लोगों के इकोनॉमिक्स में आपने देखा होगा, स्टेटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स देखा होगा, सब्जेक्ट पढ़ा होगा मेरे को लग रहा है 11 में। तो उसमें क्या होता है, उसमें ये टेबल्स ही तो होती हैं। टेबल से ग्राफ बनाते हो आप, इनका एनालिसिस करते हो। ठीक है, टॉपर कौन है ये बताते हो, मीन मोड मीडियन ये सब निकालते हो ना, मैक्सिमम मिनिमम। तो ये सब आप लोगों ने स्टेटिस्टिक फॉर इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। तो फ्यूचर में जाके जैसे आप बैंक में जाते हो, कहीं जॉब लगते हो या सीए बनते हो, ठीक है, कंपनी वगैरह में, या कोई भी प्रोफेशनल जगह पे जाओगे आप लोग कॉमर्स के बच्चे, तो आप लोगों को डेटा से मेनली डील करना पड़ता है। कस्टमर का डेटा हो, चाहे बैंक में जाओगे तो भी कस्टमर का डेटा मिलेगा, कंपनी में जाओगे तो कंपनी के एम्प्लॉयज़ का डेटा हो गया, कंपनी के प्रोडक्ट्स का डेटा हो गया, इस तरीके का डेटा होता है। और उस डेटा को आप हाथ से प्रोसेस करोगे तो आप लोगों के लिए बहुत सारा टाइम लग जाता है, इसलिए वहाँ पे सॉफ्टवेयर बने हुए रहते हैं ऑलरेडी। और यहाँ पे यदि आप लोगों को ये थोड़ा बहुत नॉलेज रहता है ना डेटा फ्रेम वगैरह का, सीरीज वगैरह का, तो आप लोगों के लिए थोड़ा डेटा एनालिसिस करना ईजी रहता है। वहाँ पे आप लोग बना के बड़े डेटा से काफ़ी टूल्स टेक्निक्स होती हैं, उनको आप अंडरस्टैंड कर पाओगे इजीली हाउ इट विल वर्क। तो इसलिए ये पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये ऐसे ही नहीं है, अंधा नहीं है ये कि भैया कुछ भी पढ़ा रहे हैं मतलब ही नहीं है। ये आपके प्रोफेशन से रिलेटेड ही है, आईटी सब्जेक्ट, इट इज़ नॉट सेग्रीगेटेड। ठीक है, तो आपके फ्यूचर में ये काम आएगा जब आप लोग कहीं प्रोफेशनल जॉब में जाओगे। ठीक है, तब ये काम आता है। या फिर आप बीसीए एमसीए करोगे कोई बच्चा, तो उसके तो काम आएगा ही आएगा डेफिनेटली। तो इसका इम्पोर्टेंस है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जैसे डी इक्वल्स से सबसे पहले डिक्शनरी बनाते हैं अपन। अब डिक्शनरी के अंदर सबसे पहले देखो क्लास है, तो क्लास कॉलम बनाऊंगा मैं। क्लास कॉलम बनाया मैंने,
इसके बाद में फिर मैंने कहा यहाँ पे pd डॉट सीरीज लिखना है और लिस्ट बना देनी है 10, 12, 11, 9, ठीक है। इसके बाद में जैसे यहाँ पे नेम है और pd डॉट सीरीज, फिर यहाँ पे आप वैल्यू पास करेंगे लिस्ट में सोहन, फिर जैसे रोहन, फिर जैसे लीजिए, ओके। बाद में फिर लेट्स सपोज ये है आपका एज, आपका 12, 14, और यहाँ पे इसको बंद, डिक्शनरी बन गई सीरीज। ओ सॉरी, एज वाला अपन ने सीरीज में नहीं लिया तो भी लेकिन चलेगा, ठीक है, तो भी अपना डेटा फ्रेम बन जाएगा। मैंने भूल गया इसको पीडी डॉट सीरीज में लेना था, बट फिर भी इट विल स्टिल वर्क, ठीक है, देयर विल नो एरर। बट हाँ, आपको पीडी डॉट सीरीज लगाना है, सीरीज से बना रहे हो तो फिर डी एफ इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम, और यहाँ पे आपको पास कर देना है डी पास कर देने से आपका यहाँ पे हो जाएगा। एक मिनट रुको, कोई फोन आ रहा है। हेलो हेलो, हेलो, हाँ बोल, हाँ बोलिए मुकेश जी। अभी क्लास ले रहा हूँ। हाँ, तो अपन कहाँ पे थे, ये वाला टॉपिक। तो डेटा फ्रेम आप लोगों का बन जाएगा। यहाँ पे देखिए डीएफ करेंगे तो यहाँ पे आपको डेटा फ्रेम बना हुआ दिख रहा है, ठीक है। समझ में आई बात आप लोगों को? ये पहले वाला जो तरीका था वैसा ही तरीका है, इसमें कोई चेंज नहीं है ज़्यादा, ठीक है। चेंज कुछ नहीं करना आपको, बस पीडी डॉट सीरीज लगाना है। जो फर्स्ट तरीका था, जो लिस्ट ऑफ, वो डिक्शनरी ऑफ लिस्ट जो तरीके से अपन बनाते थे डेटा फ्रेम, वैसा ही है। बस वो लिस्ट बना रहे थे आगे, उसके आगे पीडी डॉट सीरीज लगाना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये आपका सीरीज से बन जाएगा। आगे की बात समझ में? अब जैसे यहाँ पे 0, 1, 2 इंडेक्स है, तो इसको चेंज करना है तो क्या करेंगे, बोलिए आप लोग बताइए। सर वो डी है ना ब्रैकेट में, उधर कॉमा देके इंडेक्स इक्वल्स टू पास कर देंगे। ओके, और कोई बच्चा बताना चाहता है क्या करेंगे? माइक पर म्यूट करो, किसी को बोलना नहीं है तो। बोलिए, गर्ल्स को समझ में आ रहा है? रसिया सिंगा ये सब गर्ल्स को क्या करेंगे बताओ। रसिया सिंगा तुम बताओ, रसिया है क्या सर क्लास? हाँ बताओ, अबुल तुम बताओ। सर हाँ बोलो। सर सीरीज में तो ऐसे करने से नहीं आएगा सर, कॉमा देकर इंडेक्स पास करने से तो नहीं आएगा सर। लेकिन वो सब में पास करना पड़ेगा फिर पीडी डॉट सीरीज में, कॉमा सारी जो यस सीरीज सर, है ना, उनमें सब में इंडेक्स इक्वल्स तो आपको पास करना पड़ेगा, तो आ जाएगा। यस सर। बट वो तरीका डिजायरेबल नहीं है। उसमें क्या है कि जितना कॉलम है उनमें सभी में आपको इंडेक्स पास करना पड़ेगा फिर, तो आ जाएगा जो तुम बोल रहे हो वो। वेरी गुड, सही है, जैमसन है तुम्हारा। ये अबुल कहना चाह रहा है कि यहाँ पे इंडेक्स इक्वल टू पास कर देंगे, लेकिन सारी सीरीज में पास करना पड़ेगा, तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सही आइडिया है ये तुम्हारा, बट उसमें क्या है 3 जगह लिखना पड़ेगा बार बार, इस वजह से अपन दूसरा वाला तरीका अपनाएंगे। और बताइए, और कोई बच्चा जो बोलना चाहता है? रसिया सिंगा ये कॉल में है कि नहीं? इसको कॉल करो तो, कोई के पास नंबर है क्या इसके? इसके नंबर मेरे को देना है, कभी क्लास में रहती है कि नहीं रहती है व्हाट्सएप पे। और कौन है? कन्नेंदु। यस सर। तुम्हें समझ में आया क्या क्या पूछा मैंने, क्या क्वेश्चन पूछा? यस सर।
बताओ क्या आंसर होएगा इसका। सर हाँ सर df1 होगा, df1 इक्वल टू pd डॉट। अच्छा ठीक है, वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है df1 इक्वल्स लिखना, df में से भी चलेगा। df1 होने से तो नया डेटा फ्रेम बन जाएगा, पर मेरे को तो इसी में चेंज करना है, ठीक है। तो मेरे को यही डेटा फ्रेम दोबारा से बना, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, df1 लिखने से तो नया डेटा फ्रेम बन जाएगा। इट डजेंट मेक सेंस, ठीक है। और बताइए। हाँ करनेंदु बता रहा था, करनेंदु तुम बताओ सर क्या। हाँ बोलो मैं क्या ये बोलने वाला था, डीएफ वाला। नहीं, उसके अलावा बताओ, इंडेक्स चेंज करना है तो। हाँ डीएफ वाला बोलो, चलो डीएफ वाला बोलो, जो भी बोलना चाह रहे हो बोलो, पूरी लाइन बोलो, क्या लिखूं यहाँ पे। सर इधर सर वही आराम से सोचो, आराम से बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। सर हाँ एक मिनट, इसको बताने दो, इसको क्या नाम है, करनेंदु को बताने दो। सर मतलब डीएफ के बाद कोमा लगाएंगे ना सर। हाँ कॉमन लगा दिया, बोलो और बताओ। क्वेश्चन समझ में आया तुम्हें? क्वेश्चन में ये बोल रहा हूँ, ये 0 1 2 3 आ रहा है ना, इसकी यस जगह मैं सर। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये लेके आना चाह रहा हूँ, ये जो दिख रहा है सामने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो मेरे को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, जहाँ पे कर्सर ब्लिंक इंडेक्स कर। हाँ इंडेक्स 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 पर लगाना पड़ेगा। हाँ इंडेक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे। वही सर नाम लिखेंगे सर का मतलब क्या क्या बिठाएंगे सर। अच्छा ठीक है, चलो अब देखो क्या लिखता हूँ मैं। नाम ऐसे ऐसे बिठा देंगे, लेकिन इसमें ये ब्रैकेट लगाना है, ऐसे बोलना है, ये बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, फिर सिंगल कोट में नाम बिठाएंगे, ठीक है। यस सर। फर्स्ट, हाँ वेरी कोमा। गुड। यस सर। सेकंड, फिर जैसे थर्ड, कोमा फोर्थ, वेरी गुड। तो ऐसे बैठाएंगे, ठीक है। यस तो सर। यहाँ पे अब डीएफ करेंगे, तो यहाँ पे अब आपका ये प्रिंट हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो ये आप लोगों को यस ध्यान सर। रखना। ये डी का नन कैसे आ गया, क्लास नेम नन आ गया है, हाउ। सर हाँ बोलो। मेरे इधर सर आपका स्क्रीन आना बंद हो गया। सर मैं ऐसे एकदम, एग्जिट एग्जिट होके फिर से घुसता हूँ। हाँ एग्जिट होकर दोबारा से आ जाओ, हो सकता है कि स्क्रीन, मतलब कई बार नेट की वजह से भी हो सकता है नहीं आ रहा हो, ठीक है देख लो सर। एक बार दोबारा से सर कर मेरा लो। भी नाना है सर। तुम्हारा भी नन आया है। ये सर स्ट्रिंग में शायद सर ने ना आता है हाँ ये कुछ तो गड़बड़ हुआ है सर, इसमें। उसके साथ अगर प्लस करेंगे तो शायद हो जाएगा सर। हाँ वो तो है ही एक सीरीज वाले में, लेकिन नन आना नहीं चाहिए था, ये तो गड़बड़ है, रुको देख। नन नहीं आना चाहिए था, वैसे ये चलना चाहिए था समहाउ। पीडी डॉट सीरीज यहाँ पे इंडेक्स देने से तो काम हो जाएगा, जो तुम बता रहे हो वो तो सही है। फिर से नाना आएगा सर, इसमें एज में भी नाना, इसमें भी नन नहीं आ रहा है, तो फिर एज यही में हो भी रहा नाना है, ये जाएगा सीरीज में ही सर। आपको पास करना पड़ेगा, फिर कुछ चेंज हो गया वहाँ, ठीक है। डी एफ इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम, और डी करने से तो नॉर्मल डी एफ बनेगा। वहीं पास करना पड़ेगा लग रहा है, ए टी एंड डी। ये नन हो गया, ये सीरीज में चेंज नहीं कर पा रहा है, so you have to do like this only then। हाँ इस तरीके से चलेगा।
डीएफ ये सीरीज वाले केस में क्या है, यहाँ पे इंडेक्स पास करने से नहीं चलेगा, या तो आपको ये इंडेक्स आपको सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो डिक्शनरी बनाई है वहाँ पे इंडेक्स इक्वल टू सब जगह पास करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप इसका इंडेक्स एट्रीब्यूट यूज करके भी आप चेंज कर सकते हो, df डॉट इंडेक्स इक्वल टू, ये एक तरीका है, एट्रीब्यूट्स में अपन पढ़ेंगे तो उस तरीके से भी आप चेंज कर सकते हो सीरीज में, ठीक है। वैसे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जब आप आंसर लिखोगे सीरीज में तो आप यहाँ लिखने से आपका सही बना जाएगा, ठीक है। आइडियली ये चलना चाहिए था, ये पाइथन का कोई वर्जन की वजह से शायद ये नहीं चल पा रहा है, ठीक है। आइडियली ये चलना चाहिए था, इट शुड वर्क बट समहाउ इट इज नॉट वर्किंग, ठीक है। बट आप लोगों को यहाँ पे अभी df डॉट इंडेक्स करने से भी चलता है। ये सीरीज के अंदर एट्रीब्यूट्स पढ़े थे ना अपन, सीरीज का इंडेक्स एट्रीब्यूट, वैसे ही डेटा फ्रेम का भी एक एट्रीब्यूट है इंडेक्स, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, एट्रीब्यूट्स की क्लास होगी उसमें, ठीक है। तो ये आप लोग चेंज कर सकते हो उससे। अब देखिए सर हाँ बोलो बोलो बोलो। सूरज को ऐड कीजिए। सूरज को ऐड कर दिया, ओके। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो लास्ट तरीका है वो है डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम से डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, ये पूछा नहीं जाता है जनरली, बट इसमें इसमें पहले से कोई डेटा फ्रेम बना हुआ है, बस आपको क्या करना है, उसको जस्ट दोबारा से pd डॉट डेटा फ्रेम वाली लाइन में पास कर देना है, तो आपका डेटा फ्रेम से नया डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। कहने का क्या मतलब होता है कि जैसे df नाम से ये डेटा फ्रेम है, एक और डेटा फ्रेम बनानी है, सेम ही डेटा फ्रेम, सेम डाटा, सेम कॉलम, सेम रो, ठीक है, इंडेक्स सारा सेम होना चाहिए। तो आप जैसे ये pd डॉट डेटा फ्रेम फर्स्ट डेटा फ्रेम बनाया, उसके बाद में pd डॉट डेटा फ्रेम उस डेटा फ्रेम को ही पास कर दिया, तो नई डेटा फ्रेम बन गई df1, ठीक है। तो इस तरीके से ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, पूछा नहीं जाता इससे क्वेश्चन जनरली, बट हाँ डेटा फ्रेम से डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं ये हो गया। जैसे मेरे को df एक डेटा फ्रेम है ABCD इंडेक्स के साथ में, ऐसी एक और डेटा फ्रेम बनानी है, लेट से डेटा फ्रेम 2 इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, और यहाँ पे लिख दीजिए df, यहाँ पे df2 भी एक डेटा फ्रेम रहेगी जो df की तरह रहेगी, सेम एज इट इज, ठीक है। तो ये आप लोग बना सकते हो, ठीक है। तो ये है df एंड df2। तो ये डेटा फ्रेम से डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं, यहाँ पे मैंने देखो डेटा फ्रेम को ही पास कर दिया, पुरानी डेटा फ्रेम थी इसको यहाँ पास कर दिया। इतनी देर से अपन डिक्शनरी पास कर रहे थे यहाँ पे, या लिस्ट पास कर रहे थे, ठीक है। अभी मैंने डेटा फ्रेम को ही पास कर दिया, तो पुराने डेटा फ्रेम को इस डेटा फ्रेम वाले लाइन में पास कर देते हैं, तो इसी की एक कॉपी क्रिएट हो जाती है, ठीक है, नई डेटा फ्रेम सेम डेटा के साथ में। तो ये है अपना डेटा फ्रेम प्रिंट, डेटा फ्रेम से डेटा फ्रेम बनाने का तरीका। अब डेटा फ्रेम को प्रिंट कैसे करते हैं ये तो आप सब जानते ही हो, प्रिंट कैसे करना होता है। डेटा फ्रेम को प्रिंट करने के लिए मोबाइल में आपको प्रिंट df तरीके से लिखना पड़ता है। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि डेटा फ्रेम को वैल्यूज को प्रिंट करना है तो कैसे करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, प्रिंट के अंदर df को लिख देते हैं तो डेटा फ्रेम का कंटेंट प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका डेटा फ्रेम वाला टॉपिक हो गया यहीं पे ख़त्म, सॉरी क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम खत्म हुआ ओनली। अभी डेटा फ्रेम में बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। डेटा फ्रेम विल अपना जो अब अगस्त फर्स्ट वीक तक ये डेटा फ्रेम का टॉपिक ही ख़त्म होगा, तो फर्स्ट चैप्टर अपना ख़त्म हो जाएगा। तो यूनिट के अंदर यूनिट टेस्ट में भी आपका पूरा फर्स्ट चैप्टर ही आएगा, तो डेटा फ्रेम एंड सीरीज इसके अंदर सारा जितने भी टॉपिक होगा वो आएगा, ठीक है। तो अभी देखो डेटा फ्रेम में बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट्स हैं, फिर डेटा फ्रेम के अंदर सेलेक्ट कैसे करते हैं, एक्सेस कैसे करते हैं, ये है, इसमें भी चार पांच क्लासेज लग जाएंगी। फिर ऐड करते करते हैं नया कॉलम, नया रो, ठीक है, ये इसमें चल लग जाएंगी 2 क्लासेस। अपडेट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, रीनेम कैसे करते हैं, ठीक है, बुलियन इंडेक्सिंग, यहाँ जाके डेटा फ्रेम ख़त्म होएगा। तो मेरे को लग रहा है ये साथ अपना यूनिट टेस्ट होएगा ना अगस्त में, वहाँ तक यही ख़त्म होएगा अपना डेटा फ्रेम वाला टॉपिक ही। काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये डेटा फ्रेम वाला, सीरीज में तो इतना नहीं था लेकिन इसमें ज़्यादा है कुछ, तो आप लोगों को इसको अच्छे से समझना है। इसमें क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं ना, 15-20 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए ये टॉपिक भी बड़ा है थोड़ा सा। फिर चार्ट वाला टॉपिक है, उसके बाद में यूनिट 1 ख़त्म होएगा, ठीक है। यहाँ यूनिट 1 ख़त्म हो जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट CSV, 32 क्लासेस मिनिमम लगेंगी इसके अंदर, ठीक है, और तब जाके ख़त्म होगा ये। तो अपना यूनिट 1 मेरे को लग रहा है अगस्त इसी में चला जाएगा अपना, अगस्त में आप लोगों की ये आ जाएगा ना बीच में,
यूटी, तो 4-5 दिन वैसे चले जाएंगे। ओके, सितंबर में फिर आपका ये अक्टूबर नवंबर, हाँ नवंबर तक ख़त्म हो जाएगा मेरे हिसाब से। पर क्या है ना, बीच बीच में ये टर्म टूर कई प्रकार के एग्ज़ाम भी हैं, प्री बोर्ड भी होगा आप लोगों का सितंबर अक्टूबर में, शायद नवंबर में, क्योंकि अब की बार 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिया ना सीबीएसई ने, तो 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम होंगे आप लोगों के, एक बार दिसंबर में, एक बार फिर बाद में, और उन दोनों से पहले एक एक प्री बोर्ड भी होगा। तो इसलिए एग्ज़ाम में आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा चला जाएगा, इस वजह से अपने को थोड़ा सिलेबस खींच के चलना पड़ेगा, अदरवाइज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा। चलो, तो फिर प्रैक्टिकल भी है ऊपर से, वो भी है एक चीज़, तो इसलिए नवंबर तक करना ही पड़ेगा अपने को, एक्स्ट्रा क्लास वगैरह ले लेके। चलो ठीक है, तो आज का टॉपिक आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम में किसी भी तरीके में कोई भी डाउट हो तो बोलिए, फिर अपन क्रिएशन का टॉपिक आज खत्म, कल अपन एट्रीब्यूट्स वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा फ्रेम। ठीक है, जैसे सीरीज ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स जिस बच्चे को समझ में आ गए, उसको डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट्स भी समझ में आ जाएंगे। तो इफ़ यू नो द सीरीज ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स, देन यू विल डेफिनेटली नो द डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स ऑल्सो। ठीक है, वो दोनों सिमिलर से ही है, तो आप लोगों को यदि वो ये समझ में आ गया होगा तो वो भी समझ में आ जाएगा आसानी से। देखो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं, तो आप लोग पढ़ के आना सीरीज ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट। सीरीज ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट जो बच्चा पढ़ के आएगा उसको कल की क्लास काफ़ी इजी लगेगी, और जो नहीं पढ़ के आएगा उसको काफ़ी डिफ़िकल्ट भी लग सकती है। देखो ये एट्रीब्यूट है, इंडेक्स एट्रीब्यूट उसमें भी था, इसमें भी है, ये डे टाइप एट्रीब्यूट उसमें भी था, इसमें भी है, साइज भी है, शेप उसमें भी था, इसमें भी है, एम्प्टी उसमें भी था, इसमें भी है, एंडिंग उसमें भी था, इसमें भी है, टी इसमें है, उसमें नहीं था। ठीक है, तो ज़्यादातर कॉमन है। आप सीरीज ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट पढ़ के आओगे तो ये वाले एट्रीब्यूट से आपके हो जाएंगे। तो कल अपन एट्रीब्यूट को ख़त्म कर देंगे एक बार में ही। ठीक है, और फिर मंडे से अपन स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। ठीक है, मंडे से देखेंगे अपन एक्सेस करना। ठीक है, बताइए कोई डाउट हो किसी के पास तो बताइए, क्रिएशन में कोई डाउट हो तो बताइए, फिर क्लोज करेंगे क्लास को। बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले तो ये बोलिए। सभी बच्चे आप लोग हो कि नहीं हो क्लास के अंदर, या ऐसे ही बैठे हैं कई लोग? नीता सिंघा नाम से है यस ये? सर। ओके, चलो ठीक है, वेरी गुड, बैठे सर हैं। हाँ बोलिए। वो जो सर आपने वो सीरीज का इंडेक्स दिखाया था ना, वो थोड़ा दिखाइए, उस समय मैं थोड़ा एग्जिट हो गया। फिजिक्स का वो सीरीज का इंडेक्स था ना, ये रहा, सीरीज का इंडेक्स में आपको वैसे चलेगा नहीं नॉर्मल, इसमें डॉट इंडेक्स एट्रीब्यूट से करना पड़ेगा इस तरीके से, डी ठीक एफ है डॉट सर, इंडेक्स समझ गया। इक्वल्स ए बी सी डी, इस तरीके से करने से एन 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 आ रहा है। आना नहीं चाहिए, बोर्ड एग्जाम में आप ऐसे भी लिखोगे तो आपको मार्क्स कटेगा नहीं। ठीक है, इट शुड वर्क, बट पाइथन के वर्जन वगैरह की वजह से ये नहीं चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है। बट इफ़ यू राइट दिस आंसर ऑल्सो इन बोर्ड एग्जाम इट विल बी फाइन। ठीक है, ये भी चलना चाहिए, बट हाँ मोर प्रिसाइजली आपको ये लिखना है, कंप्यूटर में आपको प्रोग्राम करते टाइम आपको ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला चल नहीं रहा है। ठीक है, या फिर आप इस इंडेक्स को आप यहाँ भी पास कर सकते हो, डिक्शनरी जब बनाते हैं यहाँ, तो भी ये चल जाएगा। ठीक है, ओके, और कोई डाउट हो तो बोलिए। कर दें क्लोज फिर आप लोगों की क्लास? ठीक है सर, चलो ठीक थैंक है, यू सर। थैंक यू सर। चलो।